आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लोयते इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में। मैं आपका दोस्त विकास खत्री, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसल्टेंट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कस्टम ऑक्शन के बारे में। आखिरकार कस्टम ऑक्शन होता क्या है, आखिरकार कस्टम ऑक्शन करती क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है और कस्टम ऑक्शन में आपको कौन से प्रोडक्ट मिल सकते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस क्या है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे अगर आपको कस्टम ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है, साथ ही साथ इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी फीस देनी पड़ेगी और आप जब बिडिंग करते हो तो आपको बिडिंग कैसी करनी है अगर आपको कस्टम ऑक्शन में कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो आज हम इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार कस्टम ऑक्शन करता क्यों है। देखिए, इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो सबसे पहले कस्टम के थ्रू क्लियर होते हैं और उसके बाद इंडिया में आते हैं, राइट। चाहे आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करें या फिर आप कहीं फॉरेन कंट्री में जाते हो या फिर वहां से कुछ भी शॉपिंग करके लाते हो तो आपको सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट कस्टम में डिक्लेयर करना पड़ता है, उसके बाद ही आप लीगल तरीके से उसको आप इंडिया में लेके आ सकते हो। तो बहुत बार होता क्या है, कस्टम में कोई प्रोडक्ट आता है तो कई कारण है इसके पीछे जिसकी वजह से वो क्लियर नहीं हो पाता है। हो सकता है कि आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट मंगाया हो जो इंडिया में रेस्ट्रिक्टेड हो जिसकी वजह से कस्टम क्लियरेंस नहीं होगी, या फिर आपके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना हो अपना प्रोडक्ट क्लियर कराने के लिए। और भाई बहुत बार लोग क्या करते हैं, इसमें चीटिंग भी करते हैं। चीटिंग कैसे करते हैं? चीटिंग ऐसे करते हैं जैसे एचएस कोड है आपके प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल 123 आपके प्रोडक्ट का एचएस कोड है और आपने जो मेंशन किया है डॉक्यूमेंट्स में वो कर दिया आपने 231। तो उससे होगा क्या, उससे वो चीटिंग का केस बन जाता है जिसकी वजह से कस्टम आपका प्रोडक्ट सीज कर लेता है। तो ये सब कारण है कि कस्टम आपका प्रोडक्ट सीज कर लेता है या फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टम से क्लियर नहीं हो पाता है, राइट। तो अब होता क्या है, अब कस्टम इतना सारा प्रोडक्ट है, इतने सारे कंटेनर्स हैं, वो स्टोर नहीं कर सकते किसी भी वेयर हाउस में। तो कस्टम करता क्या है, कस्टम उसको लगाता है ऑक्शन के लिए। तो ऑक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? कस्टम में कोई भी नॉर्मल इंसान पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके लिए आपके पास जो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए, राइट। तो ये है कस्टम में आखिरकार कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है या फिर कस्टम ऑक्शन क्यों करता है। अब हम बात करते हैं कि कस्टम के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने का फायदा क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज, आपको कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करनी है, साथ के साथ आपको ना कोई फ्राइट चार्ज पे करना है। आपको जो पे करना है वो है आपकी बिडिंग चार्जेस। बिडिंग चार्जेस मतलब ऑक्शन में आप प्रोडक्ट पे जितनी भी बिडिंग करते हो, अगर बिडिंग आपके फेवर में आती है, अगर आप ऑक्शन जीत जाते हो तो जो भी बिडिंग चार्ज होगा आपको वो पे करना है, प्लस आपके उसके ऊपर जो भी जीएसटी लगेगी आपको वो पे करना है। इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है उससे कम प्राइस में ही आपको ऑक्शन में मिलने वाला है। लोग इसको एज अ फुल टाइम जॉब अपना बिजनेस करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, राइट। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस प्रोडक्ट की नॉलेज है, ताकि ऑक्शन में जाने से पहले आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ कस्टम के ऑक्शन में एक और फायदा है, वो फायदा ये है कि जब भी आपको ऑक्शन की डेट मिलती है तो उससे पहले आप जाके फिजिकली जो प्रोडक्ट है उसका इंस्पेक्शन कर सकते हो, चाहे वो पोर्ट हो या फिर एयरपोर्ट हो या फिर कोई भी आईसीडी हो। आप फिजिकली जाके कंटेनर में क्या माल है, चाहे वो फुल कार्गो लोड हो या फिर लूज कार्गो लोड हो, आप उसको जाके फिजिकली वेरीफाई कर सकते हो, क्वालिटी चेक कर सकते हो और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कस्टम के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। इसके बाद हम आते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि आखिरकार कस्टम के ऑक्शन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे अगर हमें कस्टम के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा अपना पैन कार्ड, उसके बाद आपको अपनी आईटीआर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद जीएसटी, प्लस आपको चाहिए होगा अपना आधार कार्ड।
तो बड़े बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं, इससे ज़्यादा आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाले हैं अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है कस्टम में ऑक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इसमें रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगने वाली है। इसमें वन टाइम फीस है जो कि है आपकी 10,000 प्लस जीएसटी, तो लगभग ये आपकी पड़ जाती है 11,000 रुपए के आसपास। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो इसमें कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे वुडन प्रोडक्ट आते हैं तो उसमें कई बार आपको फाइटो सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें फसई की लाइसेंस की ज़रूरत पड़ जाती है। कई बार होता क्या है, कस्टम ऑक्शन में लिकर भी आती है, राइट, विस्की हुई, आपकी वाइन हुई, वो भी लिकर ऑक्शन में आती है। तो वो हर कोई बंदा उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपको लिकर ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। जैसे मैंने अपना एक पहली वीडियो में भी बताया था लिकर को कैसे इंपोर्ट किया जा सकता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। तो लिकर के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको L1, L2 इस तरीके की लाइसेंस है, उनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको चाहिए होंगे आपको कस्टम में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर आपने डॉक्यूमेंट्स तो बता दिए हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, बट आखिरकार हमें रजिस्टर कहाँ करना है, कौन से डिपार्टमेंट को अप्रोच करना है, या फिर कौन सी वेबसाइट पे हम कस्टम ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम है MSTC। MSTC का मतलब है मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। ये एक गवर्नमेंट की कंपनी है और इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट के ऑक्शंस होते हैं सारे ऑक्शंस ये कंपनी कंडक्ट कराती है, चाहे वो कस्टम का ऑक्शन हो, एग्रीकल्चर ऑक्शन हो, हॉर्टिकल्चर ऑक्शन हो, मेटल या मेटल स्क्रैप का ऑक्शन हो, या फिर आपके फॉरेस्ट प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उनका ऑक्शन हो। फॉर एग्जांपल सैंडलवुड, टिम्बरवुड, ये सारे ऑक्शन इंडिया में MSTC कंडक्ट कराती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल पे टाइप करना है इंडियन कस्टम ऑक्शंस, जो आपको सबसे पहला लिंक वहां पे मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। जो लिंक आपको मिलेगा वो है www.mstcecommerce.com। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन या फिर रजिस्टर करने का। तो आपको वहां पे रजिस्टर करना है, जो भी आपकी बेसिक डिटेल्स है वो आपको वहां पे फिलअप करनी है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे अपलोड करने हैं। साथ ही साथ इसके बाद आपको आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन फीस है वो पे करनी है। एक बार ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद इसका फायदा क्या होगा, जैसे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हो तो फ्यूचर में जितने भी MSTC के जरिए जो भी ऑक्शन होने वाले हैं उसकी जो भी नोटिफिकेशन है आपको मेल पे मिल जाएगी। तो आप इन एडवांस प्लान कर सकते हो कि आपको ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सुटेबल है, आप फिजिकली जाके उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक यूजफुल लिंक और देने वाला हूं जो कि है Concor.in। आखिरकार कॉनकोर है क्या? कॉनकोर का मतलब है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने भी पोर्ट्स है, ICDs है, वो सब मैनेज करती है कॉनकोर। तो आप कॉनकोर की वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, राइट। चाहे आपने रजिस्टर किया है या नहीं किया है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया में कौन से पोर्ट पे, कौन सी ICD पे कौन सा ऑक्शन हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट आने वाले हैं ऑक्शन में, और सारी डिटेल्स जो भी है प्रोडक्ट्स की आपको उनकी वेबसाइट पे ऑक्शन से पहले मिल जाएगी, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आपको सारी डिटेल्स और जितनी भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज होनी चाहिए आपको एक ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए वो मैंने आपको दे दी है। फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो, और साथ ही साथ आप हमसे ट्रेनिंग भी ले सकते हो। तो जाने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है इंडिया कोविड से लड़ रहा है, राइट। तो इसमें हमारा फर्ज बनता है जितने भी गरीब लोग हैं, जो भी कोविड इन्फेक्टेड है, जिनको एक टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा है, राइट, तो हम उनकी मदद करें। चाहे आप 10 रुपये कमाते हो या आप 1000 रुपये कमाते हो, तो कोशिश कीजिए उसमें से आप 10 पैसे 20 पैसे जितना भी आपसे बन पड़ता है उतनी मदद कीजिए। क्योंकि अगर आप किसी को एक टाइम की मील ऑफर करते हो, शायद आपकी लाइफ में
ये कोई बड़ी बात ना हो, बट किसी दूसरे इंसान की लाइफ में जिसको ज़रूरत है एक टाइम के खाने की, उसकी लाइफ में ये बहुत बड़ी बात है. इट कैन मेक ए डिफरेंस इन देयर लाइफ्स. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ स्टे एट होम, stay safe and help others. Thank you very much. Muchas gracias. Let's stay together, thrive together. Jai Hind.